नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले रीजनिंग और मैथ के संभावित प्रश्नों को। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहला प्रश्न ये है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रा का प्रश्न दिया है। तो देखिए आप इसे कैसे आसानी से हल करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी प्लस दिया है और यहाँ पर भी प्लस दिया है। अगर यहाँ पर दोनों स्थान पर प्लस दिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इस चार का करेंगे आप स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा 16। उसके बाद इस 16 में आप कर देंगे 2 माइनस। अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर आप करेंगे 16 में 2 माइनस। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 16 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 14। यानी कि 14 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रेणी दी हुई और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस श्रेणी में देखेंगे तो यहाँ पर संख्याएं तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर संख्याएं तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर हम करेंगे गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों 9 में कितना का गुणा करें कि यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 9 में 1 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 10। उसके बाद आगे यहाँ पर हम 10 में 2 का गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे यहाँ पर हम 2, यानी कि 10 दूनी 20, 20 2 22। उसके बाद इस 22 में फिर हम यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे और जोड़ेंगे 3, यानी कि 22 3 66 और 66 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 69। उसके बाद इस 69 में अगर हम 4 का गुणा करें और फिर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 280। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब हम 280 में 5 का गुणा करेंगे और जोड़ेंगे 5। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले 280 गुणे 5। यहाँ पर दोस्तों इसका गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 जिम में 0, 5 8 40, 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा 1400। और उसके बाद इस 1400 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1405। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास 1405 दिया है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास नीचे कुछ श्रृंखलाएं दी हुई हैं और हमें बताना है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में समझे तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई संख्या दे दी है 3, उसके बाद इसके पहले एक प्रतीक, यानी कि प्रतीक को मानेंगे हम, जैसे यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज और बाद में एक अक्षर और अक्षर मान लेंगे हम बी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से कितना जोड़ा यहाँ पर ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास सबसे पहले दिए हमारे पास 2। अब उसके बाद इस 2 के पहले देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास अक्षर, लेकिन हमें पता करना है प्रतीक। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यह नहीं बनेगा। उसके बाद और आगे चलेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 4 और 4 के पहले देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास प्रतीक, यानी कि सिंबल। और उसके बाद यहाँ पर आगे दिए हमारे पास अक्षर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एक मिल गया। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर दिया 8 और 8 के पहले एक सिंबल, यानी कि प्रतीक और बाद में एक अक्षर। तो यहाँ पर हमारे पास
2 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर और आगे जाएंगे तो यहाँ पर दी हमारे पास 3 और उसके पहले एक प्रतीक और उसके बाद में एक अक्षर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 3 प्राप्त हो गया, यानी कि इस श्रृंखला में टोटल ऐसे यानी कि टोटल 3 ऐसे संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस लेटर का यानी कि यहाँ पर नीचे जो हमारे पास श्रेणी में यानी कि श्रृंखला में जो लेटर दिया है आप यहाँ पर सबसे पहले इसका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम वी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, वी का होगा 22, उसके बाद टी का होगा 20 और आर का होगा 18 और पी का होगा 16। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर 22 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 और 20 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18 और 18 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 16। उसके बाद 16 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14 और 14 होगा हमारा एन का प्लस वैल्यू। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में सिर्फ पहला लेटर एन ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुणा और भाग यानी कि दोस्तों यहाँ पर होगा हमारा भाग, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक होगा तो यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा डिवाइड। उसके बाद गुणे और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक समीकरण दिया है और हमें इस ऊपर दिए हुए प्रश्न के अनुसार इन गलती चिन्हों को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे 60। उसके बाद यहाँ पर दिए माइनस तो माइनस के स्थान पर प्लस और यहाँ पर 72। उसके बाद यहाँ पर दिए गुणा तो गुणे के स्थान पर हम करेंगे भागे 6 और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 15 गुणे 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डिवाइड के स्थान पर होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 3 और बराबर में बताना है कि क्या हमें प्राप्त होगा। तो ये दोस्तों अब यहाँ पर हम 6 से काटेंगे 72 को तो यह जाएगा 12 में। उसके बाद यहाँ पर माइनस और 15 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर 15 3 45। उसके बाद यहाँ पर आगे होगा 60 प्लस, उसके बाद अब यहाँ पर हम 60 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 72 और 72 में अगर हम 45 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 में 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे हम एक उधार दिया हो गया 12, 12 में 5 घटाएंगे तो 7 और यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे तो 2, यानी कि यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा 27 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको पाँचों प्रश्न अच्छे समझ में आया तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आज बहुत छोटी ही वीडियो बनाई है क्योंकि आज मेरे पास टाइम कुछ कम था, इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ 5 ही प्रश्न लेकर आ पाया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।